कंस के महल में भगवान पहुंचे। कंस ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। दरवाजे बंद करवा दिए कंस ने। चांडूर, मुष्ठक, गर्दवंद, निश्चल ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को खड़ा कर दिया। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो कृष्ण और बलराम को और मार डालो, धरती में गाड़ दो काट को। इतना बुरा बोलने लगा। नंद बाबा घबरा गए बुरी तरह से। अरे कंस, तुमने रथ भेजा था हमें लेने के लिए, मेरे बच्चों को मारने का ये कपट। मेरे छोटे छोटे दुधमुहा बच्चे तेरे बड़े बड़े दैत्यों से कैसे लड़ेंगे? अरे मेरे बच्चों पर दया कर। कहते कहते नंद बाबा गैर होश हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। ये लीला भी ठाकुर जी ने की। भगवान चाहते थे कि नंद बाबा को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके ये 11 साल के बच्चे कैसे 100-100 साल के पहलवानों को पटक पटक के मार रहे हैं। बाबा को समझना नहीं चाहिए जादू हमारा। गैर होश कर दिया भगवान ने। बलराम जी और कृष्ण भगवान टूट पड़े। आकार विशाल कर लिया परम प्रभु ने और दै मुक्के धराशायी कर दिया। चाणक्य के प्राण चले गए, मुष्टक के प्राण चले गए। कंस को लगा कि इन्होंने तो अति कर दी। कंस आसन छोड़कर कूदा, भगवान का गला पकड़ लिया। अपने गले को छुड़ाने के लिए प्रभु ने कंस के छाती पर प्रहार किया मुक्के का। कंस गिर पड़ा, छाती पर बैठ गए मनोहर श्याम सुंदर और 11 मुक्कों का प्रहार किया। कंस की जीभा बाहर आ गई, आंखें बाहर निकल आई। तब भगवान ने कंस के प्राणों से पूर्व अपना चतुर्भुज रूप धारण करके कंस को दर्शन दिखाया। तू दुष्ट जरूर है, पर मेरी माँ का भाई होने के नाते मैं तेरा कल्याण करता हूँ। भगवान ने माँ का भाई मानकर कंस का कल्याण किया, अपना ब्रह्म रूप दर्शन करवाया और कंस को भी अपना लोक प्रदान कर दिया। अपनों को माफ किया जाता है हर जगह। जैसे आपका घर, आप अपने बेटे को बेटी को करोड़ों गलतियां माफ कर सकते हैं, पर पड़ोसी के बच्चों की गलती आप माफ नहीं करेंगे। आप अपने बच्चे की करोड़ों बुराइयां सहन कर सकते हैं, पर पड़ोसी के बच्चे की बुराई सहन नहीं करेंगे। भगवान ने निश्चय किया कि मेरी माँ का भाई है, इसलिए इसका उद्धार होना चाहिए। उद्धार कर दिया। बाद में नंद बाबा को होश आया, और जब होश आया तो नंद ने देखा दोनों बच्चे सुरक्षित हैं और बड़े बड़े राक्षस मृत्यु की सैया पर लेटे पड़े हैं। नंद ने पूछा, कृष्ण हे बलराम, ये कैसे चमत्कार हुआ? ये दुष्टों को किसने मारा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे हनुमान, तुमने त्रेता युग में हमारी सेवा करके जो तुमने अपने जीवन को तपाया, दुखों में रखा, आज हम तुम्हारा यश बढ़ाते हैं। नंद बाबा हनुमान जी की ही पूजा करते थे, तो भगवान ने सोचा कि आज नंद बाबा के पूजा वाले देवता की ही जय जयकार करवाओ। सारा श्रेय हनुमान जी को दे दिया। कहा, नंद बाबा, तुम जिनका ध्यान करते हो, हनुमान जी आए और सबको कूट पीट के चले गए। उद्धार करके तुम्हारे बच्चों की रक्षा करने के लिए भगवान पवन पुत्र आ गए महाराज। हनुमान जी की भक्त थे नंद बाबा, क्योंकि हनुमान जी ने ही नंद बाबा को वरदान दिया था महाकाल नगरी उज्जैन में कि 7 पीढ़ी के बाद में तू नंद बनेगा ग्वाल, और राम जी तेरे यहां कृष्ण बनकर आएंगे और मैं भी तेरे यहां पधारूंगा। तब से ही भगवान नंद जी जो है उनकी सेवा करते आ रहे थे। हनुमान जी के चरित्र का गुणानुवादन करना आप सब जानते हैं। हनुमान जी की लीलाएं, हनुमान जी ऐसे पावन देवता हैं जो सबके संकट में सब जगह मौजूद हैं। स्वयं राम से लेकर आज भगवान श्री कृष्ण से लेकर सब जगह प्रभु ने लीला की। भगवान करने वाले तो स्वयं ही हैं। हनुमान जी ने देखा मेरे राम जी ने कैसी मेरी जय जयकार कर दी, देखो मैं तो हूं नहीं वहां,
पर मेरी जय जयकार। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, भगवान की सेवा, संत सेवा, माता पिता की सेवा, राष्ट्र की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। किसी भी जन्म में कर लो, हर जन्म में आपको काम आएगी। जैसे हनुमान को आज बिना किए आशीर्वाद मिला, जय जयकार मिला, यश मिला, कीर्ति मिली। पिछले जन्मों की सेवाएं इस जन्म में आपके काम आती हैं महाराज।